Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. Myself Himanshu Misra, and I am your physics teacher, as you know. And we have started the unit motion of physics portion in science. Okay, I think this is the fourth video we are going to do that. Okay, in previous videos we have discussed about the state of rest, state of motion. Further we discussed about the scalar and vector quantities, and in last video we have discussed the distance and displacement. One student has asked me to explain scalar and vector once again, so that is why मैं आज फिर से उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोविड-19 का दौर है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आप पढ़ाई के लिए हमारे पर निर्भर ऑनलाइन क्लासेस करते रहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी बात स्केलर एंड वेक्टर का करेंगे, है ना। स्केलर और वेक्टर बच्चे कोई फोबिया नहीं है, किस चीज़ का आप डर ना बैठाएं कि ये है क्या। एक सिंपल सी बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, दैट मीन्स वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो। क्या हो? सिर्फ वैल्यू हो। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, मतलब वो किस डायरेक्शन में, जैसे मैं कह रहा हूं मैं वॉक कर रहा हूं रैंडम तरीके से कहीं भी निकल गया, लेकिन अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो देन आप देखिए ना कि आपके पास एक सर्टेन डायरेक्शन होगा। यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट वे। आप सोचोगे कि हम कम से कम रास्ता तय करके वहां जाने की कोशिश करें। अगर आपको मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाना है तो आप क्या करोगे? आपके मान लीजिए स्कूल आपके घर से ईस्ट डायरेक्शन में है, देन यू विल फॉलो द डायरेक्शन इन ईस्ट। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि वेस्ट डायरेक्शन में जाके फिर वापस घूम के आओगे, क्योंकि आप वॉक पे नहीं निकले हो। अभी आपके पास क्या है? सर्टेन डेस्टिनेशन है। तो अगर किसी मोशन या किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन लग जाए, एक सर्टेन दिशा जिसे कह सकते हो आप, तो बेटे ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एंड डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी। इट इज वेरी सिंपल। मैग्नीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ, तो क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड के साथ एक सर्टेन, एक निश्चित, एक फिक्स्ड डायरेक्शन लगा हुआ है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास स्पीड है और स्पीड हम 2 किलोमीटर पर आवर की बता रहे हैं, और एक मैं कह रहा हूं वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में मैं क्या कह रहा हूं कि 2 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, है ना। तो दोनों में देखिए माइनर डिफरेंस है। एक में केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्पीड, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे बेटे। और यहां पर देखिए आपके साथ वैल्यू तो है, लेकिन साथ ही साथ एक सर्टेन डायरेक्शन है, 2 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट। एक सर्टेन डायरेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। दैट इज वाई वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे एंड स्पीड को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं हम लोग और बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बात तो हम लोग कर चुके हैं, आज उसके डिफरेंस की बात करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको सिंसियरली देखना है। Difference between distance and displacement। तो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है वही हमें देखना है। दो कॉलम बनाएंगे बेटे, एक आपका क्या रहेगा? डिस्टेंस का रहेगा, और दूसरे में क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा। है ना बेटे। तो आप देखिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जितना पाथ कवर करेगा वही डिस्टेंस बोला जाएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है आपको। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट आपका लेंथ होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? ये दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात, शॉर्टेस्ट लेंथ की बात करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। वहीं हमारा जो डिस्टेंस है वो कहता है कुछ भी हो, चाहे शॉर्टेस्ट लो चाहे ग्रेटर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये देखना है कि पाथ कितना कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज पाथ कवर्ड by
ऑब्जेक्ट, ओके, एंड ये क्या है बेटे हमारा, द डिफरेंस बिटवीन initial and final positions. ओके, ये पहला डिफरेंस रहा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर बेटे ऑब्जेक्ट मूव कर गया, अगर ऑब्जेक्ट वॉक कर गया, कुछ दूर चला, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। वहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपके सामने रखूंगा, जब मैं इस डिफरेंस को बता के मैं आपको इसका वैल्यू दिखाऊंगा कैसे। जीरो का एग्जांपल तो लास्ट क्लास में बताया जा चुका था, नेगेटिव डायरेक्शन का भी बताया गया था कि अगर आपको बोला गया कि आप 5 स्टेप्स इस डायरेक्शन में करिए, आप बाय मिस्टेक वेस्ट डायरेक्शन में चले गए, तो आप बोलोगे कि नहीं ये क्या हो गया, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसे माइनस बोलेंगे। वहीं अगर आपने क्या किया था कि एक सर्कल में आप मूव करके आए, तो सर्कल में जब मूव करके आए तो सर्कल की आपने क्या की, डिस्टेंस कवर की, आपने वॉक किया, लेकिन अब जब यहां पर पहुंच गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये कुछ इसी तरीके का है कि आपके पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे और उन्होंने मना किया कि आपको बाहर नहीं जाना कहीं पे, तो आप वो जैसे गए और आप शॉप पर चले गए और कुछ लेके आए और बैठ गए। आप गए तो आप समझिए कि आप किससे गए, मान लीजिए पैदल गए ऐसे ही, तो आए तो उन्होंने पूछा कि वाह बेटा कहीं नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, ये काम कर दो। तो आप तो गए हो, आपको थकाई लगी हुई है, तो बोलोगे आप पापा के थक गए, तो पापा आपके समझ जाएंगे कि आपने कुछ वॉक किया है, तो पापा ये समझ जाएंगे कि यू मस्ट हैव कवर्ड सम डिस्टेंस या यू मस्ट कवर्ड हैव सम पाथ, आपने कोई कुछ पाथ कवर किया, बट यू आर शोइंग द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मैं दिखा रहा हूं कि नहीं मैं तो यहीं पे हूं, मैं कहाँ गया था, मैं तो यहीं पे हूं। लेकिन जैसे ही आप बोले कि अरे पापा मैं थक गया हूं, देन वो क्या करेंगे, वो फाइंड कर लेंगे कि आपने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है, कुछ आपने पाथ कवर किया है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आपको आइडिया लग गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये देखता है कि आपने पाथ कितना कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है, आप पहले कहां थे बाद में कहां थे। तो उन्होंने जस्ट जब कमरे में एंटर किया तो उन्होंने देखा वाह ये कहीं नहीं गया है, आप कहीं नहीं गए, आप वहीं हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट थोड़ा खोज खबर किया गया तो पता लगा नहीं, आपने कुछ क्या किया है, वॉक किया है, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ आपने पाथ कवर किया है, जिसकी वजह से आप थक गए, तो वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आई थिंक आपका फंडा क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच में कभी भी डिस्टेंस क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, ना तो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट की जीरो की बात की गई ना कि आप घर पे ही मिले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो हो सकता है बेटे। पॉजिटिव तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है कि अगर सही डायरेक्शन में वॉक कर गए तो पॉजिटिव है, और अगर बाय मिस्टेक आपने अपोजिट डायरेक्शन में मोशन किया तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखिए। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ये बेटे आपकी क्या है, तीसरे पॉइंट की, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी।
तो आप एक पॉइंट अपने मन से ये भी लिख सकते हैं कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कुछ सर्टेन डायरेक्शन है, तो 4 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे। हालांकि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहने से ही मतलब ये निकल जाता है कि एक के पास डायरेक्शन है, एक के पास डायरेक्शन नहीं है। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फर्क है वो समझ में आ गया। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ जिसको आप अपने कॉपी में लिखे रहेंगे, इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं, मैंने होमवर्क में भी दिया है। अब वैल्यूज में भी आपका डिफरेंस हो, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, कुछ फिगर्स हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन गिवन फिगर। तो हमारे पास जो फिगर है उसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने पहला फिगर आपको दिया था कुछ इस शेप का कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। ए से बी वो 5 मीटर डिस्प्लेस किया, 5 मीटर वॉक किया, और बी से जब गया 3 पे मान लीजिए 4 किया और ये 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस बेटे आपका कितना था, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, तो पाथ कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ए से बी पर वो गया, बी से सी पर गया, तो ए बी प्लस बी सी। चलिए कितना है, ये 4 है, ये 3 है, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया, 7 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटे इस केस में, आपका 7 मीटर आ गया। फिर से देखिए, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो पाथ कैसे, ए टू बी, बी टू सी, तो ए बी प्लस बी सी आप ऐड कर दोगे, 4 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बताया जा चुका है आपको। ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपकी सी पर है और इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ए पर है, यानी ये जो लेंथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं यही क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। अभी आप ये देखिए, आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल ए बी सी कह सकते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हमें ए सी का लेंथ निकालना है, तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। भाई ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो अदर जो दो साइड होंगे उनके स्क्वायर का सम, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ए बी कितना है, देखिए 4 स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी बेटे 3 है तो 3 का स्क्वायर, 9 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 25। तो 25 किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। कितना आ गया ए सी स्क्वायर आपका 25। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो ए सी का रूट आ जाएगा, स्क्वायर का रूट आ जाएगा ए सी, और यहाँ 25 का जो आपका रूट है वो 5 आ जाएगा। तो देखिए आप ए से सी पर गए तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है, वहीं आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, दैट इज ए बी प्लस बी सी कैलकुलेट किया था बेटे, तो कितना आया था 7 मीटर आया था कि नहीं आया था। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही आपके डिस्प्लेसमेंट, एक ही मोशन में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है। तो ये आपके क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। सर्कल का एग्जांपल आपको समझ में आया था, बिल्कुल आया था। अब देखिए कि ये मान लीजिए हमारी क्या है, 0 पॉइंट है, क्या है 0 है। एक ऑब्जेक्ट क्या किया, पहले इस तरीके से गया, कितना दूरी 5 मीटर गया है ना, फिर ये क्या किया 3 ऐसे करके, ये 5 मीटर गया इस तरीके से,
और वापस आया ये कितना 3 मीटर आ गया। मतलब पहले आप समझिए ए टू बी गया, ये आपकी जीरो, मतलब जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये जीरो हो गया है ना। तो ये 5 गया, 3 गया, उसके बाद बेटे ये नीचे गया आपका, मान लीजिए 3 फिर से गया, नीचे गया फिर 3 से ऐसे, ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पर आया, ठीक, या ऐसे ही रहने दो, ये आपकी बी पॉइंट सी पॉइंट सपोज कर लो, ये डी पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया। अब आप बताइए कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बेटे क्या होगा, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो पाथ कितना कवर किया है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये 5 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, ए से बी पे गया दैट मीन्स ए बी, फिर बी से सी गया तो बी सी, फिर सी से डी गया तो आपका ये हो गया, है ना। बिल्कुल हो गया बच्चे, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा अब क्या करें, अब आप ये देखिए इनकी वैल्यूज रख देते हैं। 5 ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 3 है और सी डी की वैल्यू क्या है 3। तो 5 + 3 8, 8 + 3 11 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 11 मीटर आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई बेटे। Now we will calculate the displacement, and for displacement we have to know that what is the initial position and what is the last position, that is final position. Okay, initial position क्या थी बेटे, आप initial position देख सकते हो, ये हमारी initial position A थी और final position कहाँ पे है, यहाँ पर है। यानी ऑब्जेक्ट को हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो है एक्चुअली क्या, ये है ना। तो हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालें, हमारे लिए तो क्या है, थोड़ा चैलेंज है। तो कैसे करें, हम ये कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 5 है, ये 3 है और ये बेटे आप निकाल लेंगे तो ये निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे 4, तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 और 3 का हेल्प करके फिर हम ये निकाल लेंगे। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि भाई हम इसको कैसे निकालें, हमारे पास कुछ रास्ता तो होना चाहिए ना। तब हम क्या करेंगे भाई, ये किसी तरीके से ये निकाल लें तो हम इस ट्रायंगल में भी काम कर, पहले इस ट्रायंगल का हेल्प लेके हम ये निकाल लेंगे, फिर हमारे पास एक ट्रायंगल में ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो हम ये निकाल लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम हम पहले ट्रायंगल एबीसी में लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर है इसमें ए सी स्क्वायर। ओके, ये 5 है बेटे, 5 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हमें निकालना ही है। बी सी आपकी कितनी है, 3 का स्क्वायर, तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप इस 9 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे प्लस था बेटे, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 25 - 9 दैट इज ए सी स्क्वायर। और जब आप ए सी यहाँ माइनस कर देंगे 25 में 9 तो 16 आ जाएगा ए सी स्क्वायर के इक्वल। तो ए सी कितना आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा, सॉरी 4 मीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रूट ले लोगे भाई, दोनों तरफ रूट लोगे, 16 का रूट 4 4 जा 16 होता है, और ए सी का आप स्क्वायर कर दोगे तो ए सी आ जाएगा। तो ये आपकी लेंथ कितनी आ गई बेटे, 4 मीटर आ गई। अब ये 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। इस ट्रायंगल में हम फिर से काम करेंगे और फिर से अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया जा चुका है, आप जब सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगाओगे तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में आप देखिए बेटे, आपका डिस्टेंस आ गया 11 मीटर और आपकी डिस्प्लेसमेंट जो आया वो क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। तो अब ये देख रहे हो कि 2 पॉइंट्स के बीच में क्या आ सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ सकता है, सेम भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि अगर आपने क्या किया, मोशन परफॉर्म किया, दैट मीन्स आप इतना घूमने के बजाय आप डायरेक्ट यहीं पर आते तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, भाई इस घूमने के बजाय ए से बी पे जाना, बी से सी पे जाना, सी से डी पे आना, ये रास्ता इतना अपनाने के बजाय आप ए से डी तक डायरेक्ट आते तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती, सेम होती। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती है, लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे बेटे कि डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा हो और डिस्टेंस आपका कम हो।
तो ये नोट करने वाली बात है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है। डिस्टेंस may be equal to the displacement, but it may never be lesser than less than डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेटे आपकी डिस्टेंस क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी भी इससे कम नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना इस वीडियो में आपके लिए, और आप इस वीडियो को पूरा देख के नोट्स बना लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 में कहीं बाहर निकलने की कोशिश मत करिए जब तक कि बहुत ही ज़रूरत ना हो, और बाकी पढ़ाई तो आपकी घर से हो ही रही है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि घर पे कंप्लीट नोट्स बना के उसे रिवीजन करते रहें, ताकि एग्ज़ाम जब आपके लिए अनाउंसड हो तो आपका 100% प्रिपरेशन हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।